हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो डुगू और डुगू की फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज है दिवाली की मॉर्निंग और आज हमारी दिवाली की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है। पहली चीज़ तो आज ये डुगू की अपने मतलब बाबा के घर में ये पहली दिवाली है, तो हमने आज डुगू के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था। हालांकि उसके पास दो साइकिल ऑलरेडी है, एक उसके मामा ने दी थी और उसके ताऊ जी ने दी थी, बट वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, डुगू चला नहीं पाता उनको। तो हमने डुगू के लिए आगे एक छोटी सी साइकिल मंगाई थी जिसको हम भी ऑपरेट कर पाएँ ईज़िली। तो वही एक्साइटमेंट देखिए, डुगू का डांस कर रहा है, इतना खुश था ये इस साइकिल को देख करके। तो फाइनली हमारा एक प्लान तो सक्सेसफुल रहा। तो आज मैं आपको अपने ना घर का ससुराल का होम टूर कराऊंगी। तो काफ़ी टाइम से प्लान था, बट हमने सोचा पेंट वेंट कराने के बाद आपको होम टूर कराती हूँ। तो मेरे जो घर के द्वार हैं वो दो द्वार हैं। तो एक ये सेकंड एंट्रेंस है, फर्स्ट एंट्रेंस जहाँ से गाड़ी एंटर होती है। तो कुछ दिवाली का डेकोरेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो ये सारा डेकोरेशन मैंने ही आके किया, ये सारे स्टिकर्स और ये सारे प्लान्स मेरे ही थे। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा घर आपको कैसा लगा और डुगू का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा कमेंट्स में। और गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ शुरुआत होती है, पहले हमारे एक छोटा सा किचन गार्डन है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, केला, अमरूद, बैंगन, मिर्ची, धनिया, पुदीना, तुलसी, कड़ी पत्ता, सब कुछ है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मेरी डिमांड पे लगाई गई हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये 3 जो गेट आपको ओपन दिख रहे हैं, इसमें 2 वॉशरूम्स हैं और एक हमारा बाथरूम है। तो पहले मेरे यहाँ एक वॉशरूम, एक टॉयलेट था और एक बाथरूम था और बीच में एक बेसिन एरिया था, बट अब मैंने 2 वॉशरूम्स करा लिए हैं क्योंकि आगे मेहमान आते हैं तो नीड होती है इन सब चीज़ों की। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, अपने मंदिर एरिया से स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने डेकोरेशन कराया था। ये स्टिकर भी भोले बाबा का मैंने ही मंगवा के लगवाया हुआ है। और हमारा ये छोटा सा मंदिर। तो सारे भगवान जी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो गाइस देखिए, मैंने अपना मंदिर इस तरीके से सजाया था। और ये जो 2 कैलेंडर आप देख रहे हैं, ये अहोई अष्टमी और करवा चौथ के कैलेंडर है जो भी मैंने पूजा करी थी। तो गांव में बेसिकली चारपाई बहुत यूज़ होती है, तो आप मेरे घर में ना चारपाई बहुत देखेंगे। और ये हमारा एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम में आपको पता ही है, गांव में ना बड़े बड़े बक्से होते थे पहले के टाइम पे, कुटिया होती थी, वो सब रखी हुई हैं इसमें। तो मैंने अपना घर जो है ना वो इस तरीके से डेकोरेट किया है कि पहले मैंने ये तोरण लगाई हुई थी, ये लटकन जो है यहाँ पे साथ दोनों दरवाज़ों पर लटकन लगवाई हुई थी। तो पहले ये मेरा रूम था जो मिडल वाला रूम है। तो इसमें आप देखेंगे मेरे ही फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे। ये हमारा शादी का फ़ोटो है और ये पेंट पर्पल कलर का मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया था। तो ये बिस्तर विस्तर लगा हुआ है बीच में। तो ये वाला एक रूम था पहले, जब मैं शादी होकर आई थी तो पहले मेरा ये रूम था। फिर मैंने अब आके अपना रूम थोड़ा चेंज कर लिया, मैंने वो फर्स्ट वाला रूम अपने आप को दिया हुआ है। तो देखिए, आज मेरा दिवाली का आउटफिट कुछ पिंक कलर का ये सूट मैंने पहना हुआ था। और ये जो भैया लोग पापा कुर्ता पहने घूम रहे हैं, ये सारे मैं लेकर आई हूँ, उनको गिफ्ट मैंने किए हुए हैं। और ये जो अब रूम ओपन होगा, ये मेरा रूम है। पहले ये रूम मतलब कॉमन था, बट अब ये रूम मैंने ले लिया, वो रूम हमने भैया के लिए छोड़ा हुआ है। तो इस रूम में हमने कुछ इस तरीके का पेंट करवाया है। चारपाई आपको हर रूम में मिलेगी क्योंकि चारपाई गांव में ना ट्रेंड में बहुत होती है और बहुत अच्छा भी लगता है इस पर लेटना। ये जो आप सीनरी देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने मतलब मेरे हस्बैंड को बर्थडे पे गिफ्ट की थी। यहाँ पे अभी एसी वेसी सब लगे, दोनों रूमों में एसी हैं, अभी हटाए हुए हैं क्योंकि अभी हमने पेंट करवाई थी। तो अभी हमने हटा के रख दिया कि अब जब लगवाएंगे तो इसकी सर्विस करवा के लगवाएंगे। ये हमारा हॉल एरिया है, बेसिकली ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, हमने सोफ़े यहाँ थे बट अब हमने हटा दिए हैं यहाँ से सोफ़े, क्योंकि यहाँ पापा अकेले रहते हैं तो बेचारे अकेले कितनी क्लीनिंग करेंगे। तो अभी हमने सोफ़े हटा दिए। और ये हमारा एक छोटा सा किचन है। आगे हमारे कुछ और प्लान्स भी है कंस्ट्रक्शन के इन फ्यूचर, तो हम वो ज़रूर करवाएंगे यहाँ पे। और बाकी आप ये देखिए कितना बड़ा हॉल है मेरा। तो मतलब बहुत ही मज़ा आता है मुझे यहाँ आके। तो वही मैंने सोचा आज आपको अपने ससुराल का होम टूर कराई दूँ। और ये हमारा ना एक तरीके से बैठक है जिसमें हमारी गाड़ी भी पार्क हो जाती है। और ये जिस द्वार की मैं बात करी थी फर्स्ट एंट्रेंस, वो ये है, यहाँ से हमारी गाड़ी एंटर होती है। तो यहाँ से मतलब मैंने आपको सोचा कि दिखा देती हूँ। ये मैंने तोरण लेकर आई थी, अभी मैंने लगाई है। फिर एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे कम से कम 3 गाड़ियाँ और एक ट्रैक्टर पार्क हो जाता है, बट अभी फ़िलहाल एक लगा हुआ है। और ये सामने से जो आ रहे हैं, विमल भैया हमारे सामने रहते हैं। हाँ, आंचल दीदी, विमल भैया, इन सब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो अब मैं आपको अपने छत का टूर कराती हूँ। अभी हम लोगों के सीढ़ियों पे भी हमने टाइल्स ला कर रखी हुई, वो हमें इंस्टॉल करानी है यहाँ पे। और लाइटिंग वाइटिंग आप देखिए, मैंने पूरे घर को ना एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया था। बहुत सारी लाइटिंग मैं लेकर आई थी इस बार। मेरा प्लान था कि मैं अपने नए मतलब घर को अपने नए तरीके से सजाऊं। तो ये सब कुछ पापा ने कहा तुम लोग को जैसा सजाना है वैसा सजाओ। तो मेरी प्लानिंग थी, हम लोग नोएडा से काफ़ी सारी लाइट्स लेकर आए थे, काफ़ी सारे तोरन्स, काफ़ी सारी लटकन लेकर आए थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी मंगाई थी। तो ये सारा डेकोरेशन मैंने किया था। बट हाँ, रंगोली मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा बेटा है ना, अभी छोटा है, वो बिगाड़ देता। तो फिर हमारा रंगोली का प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग माता जी के पैर वैर लेकर आए थे, वो हमने स्टिक कराए थे। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये आंचल दीदी का घर है, यानी कि चाचा चाची का घर है। तो हमारी दिवाली ना, हम दोनों की फैमिली की दिवाली ऐसी ही मनी थी कि हम उनके घर
घर वो हमारे घर, डिनर विनर सबने साथ किया था, खूब मस्ती की, पटाखे वटाखे फोड़े थे। और ये मेरा देखिए सबसे ऊपर बड़ा सा एक ये छत है मेरी, जिस पे हम लोग शाम के टाइम या रात में घूमने भी आ जाते हैं। तो भाई आप देखिए मेरे गाँव में दिवाली की डेकोरेशन सब लोगों के यहाँ बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन हुई थी। और वही बस सब लोग को जल्दी पड़ी थी कि जैसे पूजा ख़त्म होगी, दिए जल जाएंगे, उसके बाद पटाखे फोड़ेंगे। बट मैंने आज सबको डिनर में छोले भटूरे खिलाए थे बना के। हमारी फैमिली थी, सामने चाचा चाची की फैमिली थी, सब ने मस्त छोले भटूरे खाए, एंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने पटाखे फोड़े थे और छत पे आके हमने पटाखे फोड़े थे। फिर हमने कुछ फ़ोटोशूट कराए। तो हमारे डुगू की ये पहली, वैसे तो पहली तो नहीं कहेंगे, ये उसकी दूसरी तीसरी दिवाली थी, बट यहाँ पर उसके बाबा के घर उसकी ये पहली दिवाली थी। तो भाई उसके कुर्ता पजामा हम लोग लेकर आए थे, बहुत ही हैंडसम लग रहा था मेरा बेटा। तो हमारी दिवाली तो कुछ इस तरीके से बीती थी। आप सबकी दिवाली कैसे मनी है तो आप मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पूजा में प्रसाद में खीर, खिलौने और मिठाइयाँ, फल फ्रूट्स बांटते हैं। आपके यहाँ कैसे बंटती है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर हमने ये कुछ पटाखे फोड़े थे, स्काई शॉट्स। हम लोग ज़्यादा मतलब वैसे वाले पटाखे नहीं लाए थे, नॉर्मल से स्काई शॉट्स, अनार, चक्री यही लेकर आए थे, क्योंकि डुगू अभी छोटा है तो हमने ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे हम लोगों को पसंद नहीं थे। फिर हमने डुगू को दिया। हमें लग रहा था डुगू डरेगा, बट डुगू ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया अपनी बुआ, अपने चाचा लोग के साथ। मतलब मांग रहा था मुझे अकेले छोड़ दो, तो उसने काफ़ी सारे पटाखे, मतलब फुलझड़ी तो अपने मन से बहुत अच्छे से चलाई उसने। उसके चाचा और बुआ के पटाखे चलवा रहे हैं। अब ये देखिए दोनों हाथों से इसने फुलझड़ी चलाई है, मतलब खूब इन्जॉय किया इसने। भाई तो मेरी ये दिवाली और दिवाली का डेकोरेशन मेरा सक्सेसफुल रहा और मेरा घर सुंदर सा घर सज गया था। तो जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी सारी पूरी हुई थी इस दिवाली में। मतलब मैंने बहुत मज़े किए। फिर ये लास्ट में हमने एक पटाखा फोड़ा था जो शायद 30 वाला स्काई शॉट था। तो बस यूँ ही मेरे वीडियोज़ में बने रहिएगा और प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।